Hello बच्चों, so the question given to us is aluminium oxide contains 52.9% aluminium and carbon dioxide contains 27.27% carbon. Assuming the validity of law of reciprocal proportions, calculate the percentage of aluminium in aluminium carbide. इसका जो की कॉन्सेप्ट है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम लोग. तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलता है कि अगर हमारे पास कोई दो एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विद सेम वेट ऑफ थर्ड एलिमेंट, तो उसके बाद क्या होगा, जो रेशियो होगा इन मासेस इन विच दे आर डूइंग सो, या तो वो सेम होगा या वो सिंपल मल्टीपल होगा ऑफ द मास रेशियो इन विच दे बोथ कंबाइन टुगेदर. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है. हमें परसेंटेजेस गिवन है उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स की, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिवन है Al2O3. Al2O3 में एल्यूमिनियम का परसेंटेज हमें गिवन है 52.9%. इसीलिए ऑक्सीजन का हो जाएगा 100 माइनस 52.9%, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास 47.1%. सिमिलरली CO2 में हमारे पास गिवन है हमारे पास जो 27.27% कार्बन है, 27.27% कार्बन, और इसीलिए ऑक्सीजन हो जाएगा 100 माइनस 27.27%, जिसकी वैल्यू आती है हमारे पास 72.73. इधर आएगा हमारे पास O2. ठीक है, इधर भी O2 मतलब ऑक्सीजन. इसके बाद हम बोल सकते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास 100 ग्राम का कंपाउंड है, Al2O3 भी हमारे पास 100 ग्राम है, CO2 भी हमारे पास 100 ग्राम है. इससे क्या होगा, क्योंकि वो 100 ग्राम है, जो ये परसेंटेज है ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना इस कंपाउंड में से दो एलिमेंट है और हमें परसेंटेजेस पता है, तो ये अब ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसीलिए हम Al2O3 में बोल सकते हैं कि 52.9 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम reacts with 47.1 gram of oxygen. It means 1 gram of oxygen के लिए हमें 52.9 divided by 47.1 ग्राम एल्यूमिनियम चाहिए. ठीक है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.21 ग्राम एल्यूमिनियम फॉर 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. सिमिलरली कार्बन को देखें तो कार्बन हमारा 27.27 ग्राम रिएक्ट करता है हमारा 72.73 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. इसीलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हमें 27.27 डिवाइडेड बाय 72.73 ग्राम ऑफ कार्बन चाहिए होगा. ये कार्बन है, तो हो जाएगा हमारी इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0.37 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हमने एल्यूमिनियम कार्बाइड देखा जिसकी केमिकल फॉर्मूला होता है Al4C3, इसमें एल्यूमिनियम का जो मास होगा वो हो जाएगा हमारे पास 27 into 4. सिमिलरली कार्बन का हमारे पास हो जाएगा 12 into 3. इसका टोटल मास आता है हमारे पास 144. इसमें अगर हम लोग एल्यूमिनियम बाई कार्बन का मास रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 108/36. और अगर हमने जो रिएक्शन में निकाला है 1.21 ग्राम जो फिक्स्ड मास रिएक्ट कर रहा है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और 0.37 ग्राम जो फिक्स्ड मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लें 1.21 डिवाइडेड बाई 0.37, ये है एल्यूमिनियम और कार्बन का जो फिक्स्ड मास ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, फिक्स मास ऑक्सीजन का. इसकी वैल्यू आती है 3, और ये जो रेशियो है फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 3 आती है. तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है. और जैसे हमने बोला था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के हिसाब से जो रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो आर आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल इन द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन, और इधर आ रही है सेम. तो इसीलिए बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वैलिड हियर.
होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ लक।